नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं धनु राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। धनु राशि वालों के जीवन में इस जून के माह में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन, और हमारे प्यारे धनु राशि के जो प्यारे जातक जातिका हैं इनको किन खास बातों का रखना है इस मंथ में ख्याल। और साथ ही साथ हम आप चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के शुभ अंक के बारे में, शुभ कलर के बारे में। साथ ही साथ हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंध के बारे में, आपके जॉब के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके विद्यार्थी जीवन के बारे में, आपके व्यापारिक क्षेत्र के बारे में, आपके फाइनेंशियल लाइफ के बारे में, आपके स्पिरिचुअल टूर के बारे में, धार्मिक यात्रा क्या आप इस मंथ में कर पाएंगे या नहीं। ऐसे आपके बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, जैसे आपका कैरियर है, आपका पारिवारिक जीवन इस मंथ में कैसा रहेगा, आपके फादर एंड मदर सिस्टर के साथ आपकी जो लड़ाइयाँ चल रही थी मई में या अप्रैल में या मार्च में, क्या ये चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही या नहीं। साथ ही साथ हम आप चर्चा करेंगे आपके विदेश यात्रा के बारे में। जो फ्लाइटें आपकी काफ़ी टाइम से एकदम से रुक गई थी और आप विदेश यात्रा के प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान थे, विदेश यात्रा आपकी सफल नहीं हो पा रही थी, क्या वो हो पाएगी इस मंथ या नहीं। साथ ही साथ आपके संतान सुख के बारे में, कोर्ट कचहरी डाइवोर्स केस एंड मानसिक चिंता, शत्रुओं के साथ आपका जीवन इस मंथ में कैसा रहेगा, शत्रु आपका इस मंथ में कहीं आप पर विजय प्राप्त करने वाला तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी अहम जानकारियां हैं, हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुभ शुरुआत। जो धनु राशि के जातक काफी समय से अपने विदेश यात्रा की प्रॉब्लम को लेकर के परेशान थे, या आपकी विदेश यात्रा की फ्लाइटें एकदम से रुक चुकी थी और आप वीजा ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर खूब परेशान हो गए थे, आपके जीवन में विदेश यात्रा के मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे थे, तो अब आप बिल्कुल निराश न हो। 4 जून के बाद अगर आप विदेश यात्रा को लेकर के प्रयास करते हैं या विदेश यात्रा को लेकर के आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं, तो आपकी रुकी हुई फाइलें जरूर पूर्ण होंगी और आपकी विदेश यात्रा की फ्लाइटें जरूर उड़ान भर सकती हैं। और आपका विदेश यात्रा को करके मैं कह सकता हूं कि मन प्रसन्न होगा। विदेश में सेटलमेंट होने का भी आपके मन में ख्याल आ सकता है, विदेश में रहने का आपको अवसर भी इस मंथ में प्रदान हो सकता है। यह आपके लिए बड़ा सुंदर और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफी लॉन्ग टाइम से अपने प्रेम संबंध को लेकर के परेशान थे, आपकी प्रेमिका आपसे रूठ गई थी या आपका प्रेमी आपसे रूठ गया था और एक दूसरे के बीच में बिल्कुल इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बची थी कि संबंध अब चल भी पाएगा, आपको कहीं ऐसा लगने लगा था कि अब ये संबंध हमारा बिल्कुल प्रतिकूल जा चुका है, या आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया था, या आपकी प्रेमिका आपसे दूर चली गई थी, नाराज थी, आप दोनों के बीच में बातचीत सब बंद हो गया था। अगर ऐसी कंडीशंस आपके लाइफ में चल रही थी तो अब आपके लिए आशा की किरणें जग गई हैं। 16 जून के बाद आपका नाराज प्रेमी या नाराज प्रेमिका वापस आपके लाइफ में एंट्री कर सकती है। उपाय आप नोट कर लें कि मां कात्यायनी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी इस मंथ में जरूर होगी। अब आपको बताते हैं आपके जॉब क्षेत्र के बारे में। अगर आप धनु राशि के जातक हैं, काफी समय से जॉब के ट्राई कर रहे हैं, आप एक उपाय नोट कर लें। वैसे आपके लिए जॉब का ये महीना बहुत अनुकूल है। 3 जून मंथ स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। 3 जून के बाद जो भी आपके इंटरव्यू होंगे, 3 जून के बाद जो भी आपके एग्जाम होंगे, आपके जॉब को लेकर के निश्चित 90% प्लस सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका भाग्य भी इस मंथ में जॉब क्षेत्र में काफी अच्छा कोऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफी समय से स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के काफी समय से चिंतित थे, या आपकी बहुत टाइम से दवाएं कोई चल रही थी, परमानेंट आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, दवाएं आपकी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और उन दवाओं को ले लेकर के आप परेशान हो गए थे। अब आप बिल्कुल निराश ना हो, आपकी चल रही दवाएं आपके जीवन में जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपको
दवाओं का सेवन करना पड़ रहा था, 4 जून के बाद आपकी चल रही दवाएं बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके हेल्थ में काफी अच्छे सुधार होंगे। बस आपको थोड़ा अपने भोजन पर संयम बरतना चाहिए। तेल से बनी हुई चीजें या तली भुनी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। खुद को लू और धूप से बचाने की कोशिश आपको इस मंथ में करनी होगी। अब बात करते हैं आपके स्टडी के बारे में। जो विद्यार्थी काफी समय से शिक्षा को लेकर के शिक्षारत थे या पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग पा रहा था, पढ़ाई को लेकर के आप अपने कैरियर को लेकर के अपने बुक्स पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेट आप खुद को आप कर पाएंगे। 4 जून के बाद आपके जीवन में आपका माइंड केवल पढ़ाई पर काम करने को एग्रीड होगा। आपका मन जो इधर उधर यात्राएं कर रहा था उससे आपको शांति मिलेगी। उपाय यह है आपके लिए कि गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्रों को आप पहने और सोमवार के दिन आप श्वेत वस्त्रों को पहन करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ को जल आप अवश्य दें। अब बात करते हैं आपके आर्थिक यात्रा के बारे में। आर्थिक जीवन आपका इस मंथ मिलता जुलता रहेगा, न ज्यादा लॉस होगा न ज्यादा प्रॉफिट होगा। स्थिति निम्न और बराबर की बिल्कुल दिख रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो व्यापारिक जीवन आपका इस मंथ काफी अच्छा रहेगा। 16 जून के बाद आपका गोल्डन पीरियड होगा। 16 जून के बाद आपको अचानक से धन सुख संपत्ति के लाभ मिल रहे हैं। आपका रुका हुआ माल या रुका हुआ आपका पैसा, व्यापार संबंधित जितने आपके कार्य थे, आपकी कोई पेमेंट डिले हो रही थी या आपका कोई माल आप तक नहीं पहुंच रहा था, व्यापार में आपको अचानक से लाभ मिलने के भी योग दिख रहे हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक और धार्मिक यात्रा के बारे में। अगर आप धार्मिक यात्रा काफी समय से करना चाह रहे थे, आप चारों धाम या कहीं आप अपनी ट्रिप लेना चाह रहे थे, तो आपके लिए समय 9 जून के बाद अनुकूल होगा। 9 जून के बाद अपने आप परिवार के साथ यात्रा करने में सकुशल महसूस करेंगे। यह आपके लिए टाइम काफी अच्छा होगा। इस टाइम पे आप अपनी ट्रिप को बना सकते हैं। कैरियर क्षेत्र में सफलताएं काफी अनुकूल होंगी। कैरियर की उलझनों से आपको इस जून के माह में मुक्ति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, फादर मदर सिस्टर ब्रदर के साथ, आपके भाई बहनों के साथ जो आपके आपसी सामंजस्य बहुत अनुकूल नहीं थे, इसमें आपको काफी अच्छी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट आपको 8 जून के बाद मिलना आरंभ हो जाएगा। नाराज घरवाले आपके साथ काफी अच्छे संबंध प्राप्त करने को एग्री होंगे और काफी अच्छे संबंध आपके पारिवारिक रिलेशनशिप में मुझे देखने को भी मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके विदेश यात्रा के बारे में। विदेश यात्रा काफी अनुकूल रहेगी। ससुराल पक्ष से आपको इस मंथ मान सम्मान मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको कोई गिफ्ट उपहार भी प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी के जो चक्कर आपके जीवन में चल रहे थे, उनसे आपको इस मंथ मुक्ति मिलने के काफी अच्छे संयोग दिख रहे हैं। 6 जून के बाद अगर आपकी कोई तारीख है तो उसमें आपकी विजयी निश्चित है। संतान सुख, और अगर आप काफी समय से वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंतित थे, संतान सुख में आपको 14 जून के बाद काफी अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 जून के बाद अगर आप काफी समय से संतान को लेकर ट्राई कर रहे थे, संतान को लेकर के प्रयास कर रहे थे, 14 जून के बाद आपके संतान सुख में आपको काफी अच्छी तरक्की प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर आप परेशान थे, वैवाहिक यात्राएं आपकी काफी अनुकूल होंगी। आपके पार्टनर के साथ काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। आप बिल्कुल परेशान न हो, आप केयरफुल बने, केयरलेस नहीं। अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं या अगर आप अपने पति को प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं आप प्यार करेंगे वो लाठी मारेगा। अगर मार भी रहा है तो आपको अपने जन्मांक चक्र को तुरंत दिखाना चाहिए कि क्या आपकी पत्रिका में कोई बड़ा दोष या कोई बड़ी स्थिति बननी तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने जन्मांक चक्र को तुरंत अवश्य दिखाना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल क्यों रही है। अब बात करते हैं आपके मानसिक स्थिति के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफी समय से मानसिक यात्रा बहुत कर रहे थे, मतलब मेंटल ट्रेवल, मानसिक यात्राएं उनके जीवन में, कभी हम ये सोच रहे हैं, कभी हम वो सोच रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी हम कुछ सोच रहे हैं।
अगर आपके जीवन में मति भ्रमक स्थिति बनी हुई थी या आप खुद को लेकर के कंफ्यूज थे, सस्पेंस में थे, ये स्थितियां आपकी निर्णायक होंगी। 18 जून के बाद आपकी मानसिक यात्राएं स्थित होंगी और 18 जून के बाद आपकी मेंटल स्ट्रेस में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस से आपको मुक्ति अवश्य प्रदान होगी। शत्रु आपका इस मंथ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है धनु राशि वालों, शत्रु से आपको इस मंथ थोड़ा बचकर जरूर रहना होगा। अब आपको बताते हैं आपका शुभ कलर और आपका शुभ अंक। धनु राशि वालों का इस मंथ का जो शुभ अंक है 7, 12, 21 और 35 है और आपका शुभ कलर है इस मंथ का लाल, नारंगी और पीला। ये शुभ अंक और ये शुभ कलर आपके जीवन में बहुत सारी शुभता, बहुत सारी सक्सेस, बहुत कुछ आपको देने में पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। इन अंकों और इन कलरों के साथ आप अपने जीवन को हरा भरा और रंगीन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है और आप हमसे मिलना चाहते हैं, अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट करके हमसे बाई फेस आप अपने शहर में मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय सीताराम।